हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक लॉट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड का आपकी बुक में है वो सिर्फ मीनिंग दे रखा है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जो मार्शल के थ्रू दी गई है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या होता है कि मार्शल ये स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारी किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी बाकी चीज़ें होती हैं जैसे सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस होता है या इनकम ऑफ द कंज्यूमर होती है, उन सब चीज़ों को हम कांस्टेंट लेते हैं इन द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे कि अजम्पशंस क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड के। इसकी फर्स्ट अजम्पशन हम लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं हम उन्हें कांस्टेंट लेते हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, मतलब कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो एक सर्टेन टाइम में वो कांस्टेंट ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन होती है कि जो हमारे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे सब्सटीट्यूट गुड हैं उनके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता, तो हम उन चीज़ों को कांस्टेंट ही लेते हैं, ये इसकी अजम्पशन होती है। नेक्स्ट वन होती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर है वो भी चेंज नहीं होती, उनमें हम कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करते, तो इस वजह से जो डिमांड है कंज्यूमर की वो भी चेंज नहीं होती। इसकी हम दो और इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ जो हमारी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे सब्सिडी के थ्रू अगर इनकम आती है तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते, ये हम अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वन होती है कि नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के भी अंदर अगर कोई चेंज होता है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करते इन द लॉ ऑफ डिमांड, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। इसमें हम पहला लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी डिमांड किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती जाएगी, एक टाइम पीरियड के बाद उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसमें हमारा नेक्स्ट होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो हमारी कमोडिटी की डिमांड है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी, और वैसे ही वाइस वर्सा होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या होता है, जैसे हम दो कमोडिटी लेते हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। अगर हमारी कमोडिटी एक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो कमोडिटी वाई की जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो जो हमारी कमोडिटी वाई है उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होता है साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप का साइज क्या होता है, जैसे हमारा अगर साइज ऑफ द कंज्यूमर ज़्यादा होगा तो हमारी कमोडिटी की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अगर साइज ही हमारा छोटा होगा तो ऑफ कोर्स हमारी कमोडिटी की डिमांड भी छोटी होगी। नेक्स्ट हमारा होता है डिफरेंट यूजर्स। जैसे एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा यूजर्स होते हैं, उसके मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जैसे हम लेते हैं मिल्क, मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं, पनीर भी, चीज़ भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी मिल्क की डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड है उसके एक्सेप्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट एक्सेप्शंस हम लेते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कौन से होते हैं, जैसे हम लग्जरी गुड्स को लेते हैं, उनका जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि वो जो हमारे होते हैं गुड्स वो हमारा जो रिचर सेक्शंस है वो गेन करता है, वो कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सेप्शन कि जो हमारे गिफन गुड्स हैं उनका जैसे हम प्राइस इंक्रीज होगा तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होगा तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट हमारा होता है इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट में क्या होता है कि कई हमारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो हमारी डिमांड है, जो कमोडिटी की डिमांड है वो उसके प्राइस को देख कर करते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा प्राइस हाई होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, और जितना ज़्यादा प्राइस कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी कम होगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें हमारा क्या होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन।
एक्सटेंशन में हम क्या लेते हैं कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगा प्राइस की वजह से। जैसे हमारा प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हम क्या लेते हैं, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाए किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट में हमारा क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। जो हमारा ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो हमारा कांस्टेंट ही रहता है। अदर फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज हो जाए, या फिर इनकम की कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनका प्राइस डिक्रीज हो जाए, या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है किसी कमोडिटी से कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो जाए। और नेक्स्ट हमारा होता है बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट में क्या होता है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। जो हमारा प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी है वो हमारा कांस्टेंट रहे। अदर फैक्टर्स इसमें भी हम वही लेते हैं, अगर हमारा कोई कंज्यूमर है उसकी अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है। और सब्सटीट्यूट गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारी कमोडिटी की डिमांड भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज।